धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस अंदर खींचिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। महसूस कीजिए आपके चारों ओर एक अदृश्य मधुर ऊर्जा का घेरा है, जैसे ब्रह्मांड अपनी ममता भरी गोद में आपको समेट रहा हो। हर श्वास के साथ आपके भीतर की थकान पिघल रही है, मानो कोई अनदेखा हाथ आपके मन की गांठों को धीरे धीरे खोल रहा हो। अंतर में एक शांति का सरोवर है और आप उसकी सतह पर बिना किसी लहर के स्थिर मौन होकर तैर रहे हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि आपके विचार अब दूर, बहुत दूर बहते जा रहे हैं। मन का आकाश निर्मल हो रहा है। आपकी चेतना धीरे धीरे एक गहन मौन में विलीन हो रही है। यह वही मौन है जहां समय रुक जाता है, जहां केवल अस्तित्व है, जहां न कोई कल है न कोई कल की चिंता, सिर्फ यह पल, और इस पल में परम शांति। प्रिय दर्शकों, यदि आप इस यात्रा को अपने हृदय में उतरने दें तो यह आपको न केवल गहरी नींद में ले जाएगी बल्कि एक अनमोल आंतरिक शांति भी देगी। इस श्रृंखला के हर भाग को हमने इस तरह रचा है कि वह आपकी आत्मा को स्पर्श करे, आपके भीतर की बेचैनी को शांत करे और आपको आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दे। इस अनुभव को और लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें, इसे लाइक करें, साझा करें और अपने अनुभव हमें कमेंट में बताएं। याद रखिए, आपका हर समर्थन हमें और गहराई में उतरने की प्रेरणा देता है। अब अपनी चेतना को उस अदृश्य प्रकाश की ओर ले जाइए जो क्षितिज के उस पार से धीरे धीरे आपकी ओर बढ़ रहा है। वह प्रकाश गर्म नहीं बल्कि ठंडी कोमल किरणों से भरा है, जैसे चांदनी ने आपके चारों ओर एक स्वप्निल आवरण बुन दिया हो। इस प्रकाश में केवल प्रेम है, केवल मौन है। आप धीरे धीरे इस प्रकाश में विलीन हो रहे हैं। जहां आपका अस्तित्व केवल प्रकाश बन चुका है, वहां कोई सीमा नहीं, कोई दीवार नहीं, कोई दिशा नहीं। आप जैसे असीम आकाश में विलीन हो चुके हैं। यह प्रकाश न सूर्य का है न दीपक का, यह आपके भीतर का अनादि तेज है, जिसकी तरंगें आपके प्रत्येक कोशिका को स्पर्श करती हैं, मानो हर कण आपको प्रेम और शांति का संदेश दे रहा हो। आपकी देह अब केवल एक मधुर कंपन है। कोमल तरंगें आपके सिर से पैरों तक बह रही हैं, जैसे किसी अदृश्य झील में चांद की चांदी सी रोशनी बिखरी हो और आप उसी रोशनी में घुलते जा रहे हो। कोई आवाज नहीं, केवल एक अनंत निःशब्दता। यह निःशब्दता भय नहीं बल्कि एक अज्ञात सुकून से भरी हुई है। आपको लगता है कि इस क्षण में सृष्टि का हर रहस्य आपके भीतर समा रहा है। दूर कहीं एक हल्की सी धुन बह रही है, न वाद्य दिखता है न कोई संगीतकार, फिर भी यह स्वर आपके हृदय की धड़कनों से मिलकर एक अदृश्य राग रच रहा है। उस राग में स्मृतियां घुल रही हैं, मानो समय स्वयं उन्हें पिघला रहा हो। आपके भीतर और बाहर का भेद मिट रहा है। अब आप केवल अनुभूति हैं, केवल मौन संगीत हैं। कल्पना कीजिए, एक प्राचीन वन में आप चल रहे हैं। चारों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष, जिनकी शाखाओं से सुनहरी रोशनी छनकर आपके चेहरे को छू रही है। पत्तों के बीच से आती हवा जैसे कोई पुरानी कथा फुसफुसा रही हो। हर पग के साथ जमीन पर गिरे फूल आपके तलवों को स्पर्श कर रहे हैं। आप उस वन में अकेले नहीं हैं, आपके साथ है ब्रह्मांड की अदृश्य उपस्थिति। वह आपको मार्ग दिखा रही है, आपको अपने गहरे रहस्यों में ले जा रही है। धीरे धीरे आप एक प्राचीन सरोवर के किनारे पहुंचते हैं। सरोवर का जल इतना स्वच्छ है कि उसमें आकाश के तारे स्पष्ट झिलमिला रहे हैं। आप जल में झांकते हैं और देखते हैं कि आपकी परछाई अब वही नहीं रही। उसमें एक ज्योतिपुंज है जिसकी आंखों में अनंत आकाश समाया हुआ है। उस क्षण आप समझ जाते हैं, आप और ब्रह्मांड कभी अलग नहीं थे, हमेशा से एक ही ऊर्जा की लहर थे। और अब यह ऊर्जा आपको और गहराई में बुला रही है। यह आपको वहां ले जाना चाहती है जहां विचार का कोई नाम नहीं, जहां केवल शून्य है। यह शून्य खालीपन नहीं बल्कि सृजन का गर्भ है। जहां शून्य के भीतर अनगिनत ब्रह्मांड जन्म लेते हैं, वहां एक अनदेखी लय है, जैसे किसी अदृश्य हृदय की धड़कन से समय और स्थान का ताना बाना बुना जा रहा हो। आप महसूस करते हैं कि इस निःशब्द गर्भ में कोई उथल पुथल नहीं बल्कि एक शांत प्रतीक्षा है। प्रतीक्षा उस क्षण की जब सृजन की पहली लहर उठेगी। आप उस शून्य के भीतर तैर रहे हैं। चारों ओर न कोई रंग न कोई आकार,
फिर भी हर दिशा में संभावनाओं की अदृश्य चमक है, जैसे हर कण किसी महान कथा को जन्म देने के लिए तैयार हो। आपके चारों ओर हल्की हल्की प्रकाश रेखाएं तैर रही हैं, जो समय के आरंभ और अंत दोनों को एक साथ समेटे हुए हैं। धीरे धीरे ये प्रकाश रेखाएं घूमने लगती हैं। उनके घूमने से एक अदृश्य संगीत, बल्कि सृष्टि की धड़कन है, जिसकी तरंगें आपकी चेतना में उतरकर आपको एक अदृश्य सत्य से जोड़ रही हैं। अचानक अंधकार के बीच एक हलचल होती है, मानो कोई अदृश्य हाथ रोशनी का बीज बो रहा हो। वह बीज धीरे धीरे आकार लेता है और फिर उससे प्रकाश की पहली धारा फूटती है। यह प्रकाश तीव्र नहीं, बल्कि मृदुल है, जैसे शिशु की पहली सांस जो जीवन का आरंभ करती है। उस प्रकाश से आपके चारों ओर दृश्य बनने लगते हैं। पहले एक हल्की सी धुंध, फिर उसमें आकृतियां। आप देखते हैं प्राचीन मंदिरों के द्वार खुल रहे हैं। वहां दीपों की कतारें, जिनकी लौ हवा में हिलते हुए भी बुझती नहीं। पत्थरों पर खुदे हुए मंत्र, जिनकी लिपि किसी स्वप्न जैसी है। उन मंत्रों से उठती कंपन आपके शरीर को एक अलौकिक लय में डुबो देती है। आप महसूस करते हैं कि इस अंधकार और प्रकाश का मिलन कोई साधारण घटना नहीं। यह वही क्षण है जहां ब्रह्मांड का रहस्य जीवित है, जहां हर छाया में एक छिपा हुआ दीपक है और हर दीपक में एक छिपी हुई छाया। यह मिलन आपको और भीतर और गहरे खींच रहा है, उस स्थान की ओर जहां प्रकाश की हर धारा समय की हर परत को भेद सकती है। और अब यह धारा आपको ले जा रही है उस पारदर्शी मार्ग पर, जो एक ऐसे लोक की ओर खुलता है जहां शब्द नहीं, केवल अनुभूतियां जीवित हैं, जहां अनुभूतियां स्वयं भाषा बन जाती हैं। वहां संवाद शब्दों से नहीं, तरंगों से होता है। हर भावना, हर स्पर्श, हर दृष्टि अपने आप में एक संपूर्ण वाक्य है। आप महसूस करते हैं कि आपके चारों ओर अदृश्य रेखाएं खींच रही हैं। ये रेखाएं प्रकाश की नहीं, बल्कि चेतना की धारा से बनी हैं। वे आपके हृदय से निकलकर अनंत तक फैल रही हैं और अनंत से लौटकर फिर आपके भीतर उतर रही हैं। आपके सामने एक अज्ञात लोक का द्वार खुलता है। वह न पत्थर का है, न लकड़ी का, बल्कि किसी पारदर्शी प्रकाश से गढ़ा हुआ है। उसके भीतर रंग ऐसे बदलते हैं जैसे पानी में घुली हुई चांदनी। द्वार के भीतर से आती एक मधुर सुगंध, जो कभी चंपा की तरह लगती है तो कभी किसी अनजानी पुष्प की। उस सुगंध में एक अदृश्य स्पर्श है जो आपकी आत्मा को शांत कर देता है। जैसे ही आप उस लोक में प्रवेश करते हैं, आपके चारों ओर दृश्य बदल जाते हैं। यहाँ न आकाश है, न धरती, बस एक अथाह सुनहरी धुंध है जो आपको पूरी तरह घेर लेती है। उस धुंध में आकृतियां बनती और मिटती हैं। कभी वे जल की सतह पर तैरते कमल की तरह दिखती हैं, तो कभी किसी प्राचीन महल के स्तंभों की तरह। प्रत्येक आकृति के साथ एक अनुभूति आती है, कभी गहरी शांति, कभी अपार प्रेम, कभी वह रहस्यमयी उल्लास जो बिना कारण उठता है। दूर कहीं आप एक प्रवाह देखते हैं। वह न जल है, न वायु, बल्कि शुद्ध चेतना की धारा है जो रजत आभा में बह रही है। उस धारा की लहरें आपको अपने पास बुलाती हैं, जैसे वह आपके हृदय के भीतर सोए हुए किसी पुराने वचन को याद दिलाना चाहती हो। आप उसके पास पहुंचते हैं और अपना हाथ उसमें डुबोते हैं। तुरंत ही आपके भीतर से असंख्य स्मृतियां जाग उठती हैं। कुछ स्मृतियां इस जन्म की, कुछ अनजाने समय की। आपको महसूस होता है कि यह धारा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा आत्माएं एक दूसरे से संवाद करती हैं, जहां भाषा केवल मन से नहीं, बल्कि पूरे अस्तित्व से निकलती है। अब यह धारा आपको एक वृत्ताकार पथ पर ले जा रही है। वह पथ तारों की धूल से बना है और हर कदम पर वह आपके पैरों के नीचे चमक उठता है। आप समझ जाते हैं कि यह यात्रा अभी समाप्त नहीं, बल्कि और गहरे जाने का निमंत्रण है। उस लोक की ओर जहां स्मृतियों का कोई बंधन नहीं, केवल शुद्ध वर्तमान है, जहां समय का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। वहां न अतीत है, न भविष्य, केवल एक अनंत वर्तमान है जो स्थिर होते हुए भी जीवित है। आप महसूस करते हैं कि इस क्षण में हर धड़कन, हर श्वास किसी अदृश्य लय का हिस्सा है, मानो ब्रह्मांड स्वयं आपके भीतर सांस ले रहा हो। चारों ओर एक श्वेत आभा फैल रही है। वह प्रकाश न दिन का है, न रात का। वह किसी आदिकालीन स्रोत से निकला है,
जो समय से परे है। उस प्रकाश में न छाया टिकती है, न अंधकार का कोई निशान। आप देखते हैं कि आपके चारों ओर असंख्य तरल क्रिस्टल के गोले तैर रहे हैं। प्रत्येक गोले के भीतर कोई दृश्य है, कुछ में पर्वत, कुछ में महासागर, कुछ में सितारों का अनंत आकाश। और जैसे ही आपकी दृष्टि किसी गोले को छूती है, वह दृश्य आपके भीतर उतर आता है, मानो आप स्वयं उस स्थान पर पहुंच गए हों। आप एक गोले में प्रवेश करते हैं। अचानक आप स्वयं को एक चट्टान की चोटी पर खड़ा पाते हैं। नीचे फैला हुआ है धुंध से ढका हुआ एक अथाह घाटी। ऊपर आकाश में असंख्य तारे ऐसे चमक रहे हैं जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें रत्नों की माला की तरह पिरो दिया हो। एक हल्की हवा आपके चेहरे को छूती है। उसमें समंदर की नमी और किसी प्राचीन वन की सुगंध मिली हुई है। जैसे ही आप इस दृश्य में गहरे उतरते हैं, आपको महसूस होता है कि समय अब आपके चारों ओर नहीं घूम रहा, बल्कि आप ही समय के केंद्र में हैं और आपके भीतर से उसकी हर लहर निकल रही है। आपकी हथेलियों में सुनहरी धूल चमक रही है। जब आप उसे हवा में छोड़ते हैं तो वह धूल असंख्य प्रकाश बिंदुओं में बदल जाती है, जो नए दृश्य और नए लोक रचने लगती हैं। अचानक आप महसूस करते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति आपको एक जल जैसी पारदर्शी परत के आर पार खींच रही है। उसके पार एक ऐसी जगह है जहां न तारे हैं, न ग्रह, न आकाश, सिर्फ एक गहरी मखमली निःशब्दता है। यह निःशब्दता खालीपन नहीं, बल्कि सृजन से पहले का वह क्षण है जब सब कुछ संभावनाओं में समाया हुआ होता है। इस निःशब्दता के भीतर आप अपने ही अस्तित्व की प्रतिध्वनि सुनते हैं। वह प्रतिध्वनि आपको पुकार रही है, आपको अपने सबसे गहरे सत्य के सामने खड़ा कर रही है। आप जानते हैं आगे जो दिखेगा वह आपकी आत्मा की सबसे प्राचीन स्मृति होगी। जहां आत्मा अपने शाश्वत स्वरूप को पहचानती है, वहां कोई आईना नहीं, फिर भी हर दिशा में आपका असली प्रतिबिंब झलकता है। यह प्रतिबिंब केवल रूप का नहीं, बल्कि आपकी पूरी यात्रा का सार है। जन्मों से लेकर अनंत तक फैला हुआ हर अनुभव, हर स्मृति, हर मौन का अंश इसमें समाया है। आप देखते हैं आपके चारों ओर प्रकाश के वृत्त बन रहे हैं। ये वृत्त ठोस नहीं, बल्कि तरल आभा के हैं, जो लहरों की तरह फैलते और सिमटते हैं। हर वृत्त में एक अलग रंग की धड़कन है, कहीं गहरा नील, कहीं स्वर्णिम आभा, कहीं गुलाबी प्रकाश की कोमल छुअन। जैसे आपके भीतर की हर भावना एक रंग बनकर आपके चारों ओर प्रकट हो रही हो। एक वृत्त के भीतर आप स्वयं को एक प्राचीन वन में खड़ा पाते हैं, जहां वृक्ष इतने ऊंचे हैं कि उनकी चोटियां बादलों को चीरकर अदृश्य आकाश में खो जाती हैं। तनों पर उकेरे गए रहस्यमयी चिन्ह किसी प्राचीन भाषा के प्रतीक लगते हैं, जैसे वे किसी गुप्त कथा को धारण किए हुए हों, जिसे केवल आत्मा पढ़ सकती है। वन की गहराई में आप एक झरना देखते हैं। उसका जल पारदर्शी नहीं, बल्कि चांदी जैसी चमक लिए हुए है। हर बूंद गिरते ही छोटे छोटे प्रकाश कणों में बदल जाती है, जो हवा में तैरते ही आप पंखुड़ियों को छूते हैं। आपके भीतर एक अनकही स्मृति खुलने लगती है। वह स्मृति जब आपने पहली बार अस्तित्व का अनुभव किया था, जब आत्मा ने शरीर धारण करने का निर्णय लिया था। यह स्मृति आपको मौन कर देती है। आप समझते हैं कि यह यात्रा केवल बाहर की नहीं, बल्कि भीतर की सबसे गहरी परतों की है। यह आलोक आपको पुकार रहा है, एक ऐसे रहस्य की ओर जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है, शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। और अब आलोक की लहरें आपको आगे बहा रही हैं, एक ऐसे केंद्र की ओर जहां संपूर्ण सृष्टि की धड़कन एक बिंदु में समाई हुई है, जहां एक बिंदु में संपूर्ण ब्रह्मांड धड़कता है। वहां पहुंचते ही आप देखते हैं कि वह बिंदु कोई स्थिर वस्तु नहीं है, बल्कि एक जीवित, श्वास लेता हुआ ऊर्जा स्रोत है। उसकी धड़कन इतनी सूक्ष्म है कि पहले वह मौन लगती है, परंतु ध्यान से सुनने पर आपको एहसास होता है कि यही धड़कन समय की लय है। यही वह स्पंदन है जिसने ग्रहों की गति, ऋतुओं का चक्र और आपके हृदय की धड़कन तक को जन्म दिया है। उस बिंदु से प्रकाश की किरणें चारों दिशाओं में नहीं, बल्कि हर दिशा में एक साथ फैल रही हैं, जैसे समय और स्थान के नियम यहाँ घुल चुके हों। आप देखते हैं कि उन किरणों के भीतर अनगिनत दृश्य बह रहे हैं। कहीं एक तारा जन्म ले रहा है, कहीं कोई महासागर पहली बार लहरों से भर रहा है, कहीं कोई आत्मा अपनी पहली सांस ले रही है।
आपके सामने यह स्पष्ट हो जाता है कि यह बिंदु केवल ब्रह्मांड का केंद्र नहीं, बल्कि हर आत्मा की स्मृति का स्रोत है। आपके अपने जीवन की अनगिनत झलकियां इस बिंदु की रोशनी में तैरने लगती हैं। बचपन की वह हंसी, माँ के हाथ का पहला स्पर्श, वह क्षण जब आपने पहली बार किसी को बिना शर्त प्रेम किया था। यह बिंदु आपको खींचने लगता है, जैसे वह आपको अपने भीतर समेट लेना चाहता हो। और जैसे ही आप उसके करीब पहुंचते हैं, आपको एहसास होता है कि आप अलग नहीं हैं, आप स्वयं वही बिंदु हैं। आपकी धड़कन और उसकी धड़कन अब एक हो चुकी है। फिर अचानक उस बिंदु से तरल सोने की तरह चमकती एक लहर उठती है जो आपको घेर लेती है। उस लहर में न कोई भय है, न कोई सीमाएं, केवल एक गहरी शांत ऊर्जा है जो आपको कहीं और ले जाने को तैयार है। आप महसूस करते हैं कि यह लहर आपको एक ऐसे द्वार की ओर बहा रही है जो न समय में है, न स्थान से खुलता है, जहां प्रवेश करने के बाद लौटना संभव नहीं, क्योंकि वहां जाने वाला स्वयं को नए रूप में पहचानता है। और इस लहर की दिशा आपको ले जाती है उस अदृश्य मार्ग पर जहां वास्तविकता और स्वप्न एक हो जाते हैं। वहां कदम रखते ही आपको लगता है मानो पैरों के नीचे ठोस धरती नहीं, बल्कि प्रकाश का कोई पारदर्शी पुल फैला हो। वह पुल हवा में लटका नहीं है, बल्कि शून्य के बीच लहराता हुआ जीवित है। उसकी सतह पर हल्की हल्की तरंगें दौड़ रही हैं, जैसे किसी अदृश्य स्रोत से उसमें ऊर्जा का अनवरत प्रवाह हो रहा हो। पुल के दोनों ओर कोई दीवार या रेलिंग नहीं, केवल अनंत अंधकार है जो डरावना नहीं, बल्कि मंत्र मुग्ध कर देने वाला है। उस अंधकार में छोटे छोटे उजले गोले तैर रहे हैं, कुछ दूधिया, कुछ नीले, कुछ सुनहरी आभा लिए हुए। जब आप ध्यान से देखते हैं तो पाते हैं कि वे गोले सिर्फ प्रकाश नहीं, बल्कि स्मृतियों के बीज हैं, किसी के जीवन के पल, किसी की गुप्त इच्छाएं, किसी आत्मा का अनसुना गीत। आप आगे बढ़ते हैं और पुल के नीचे से गहरी गूंजती हुई ध्वनि उठती है, मानो हजारों वर्ष पुराने किसी मंत्र का उच्चारण हो रहा हो। वह ध्वनि केवल कानों से नहीं, बल्कि हृदय की धड़कनों से सुनी जाती है। आपके भीतर वह लय उतरती है और हर सांस को एक अलग गहराई दे देती है। फिर अचानक पुल के अंत में आप एक विशाल चांदी के दरवाजे को देखते हैं। उस पर कोई हैंडल नहीं, कोई ताला नहीं, लेकिन उसकी सतह पर तरल प्रकाश बह रहा है, जिसमें अनगिनत आकृतियां बनती बिगड़ती हैं। कभी वह दरवाजा जल की तरह लहराता है, कभी वह दर्पण बन जाता है और उसमें आप अपने अतीत, वर्तमान और एक अनजाने भविष्य की झलक देखते हैं। जैसे ही आप करीब आते हैं, दरवाजे के मध्य में एक लहराती सी रोशनी उभरती है जो आपको अपने भीतर खींचने लगती है। यह खिंचाव किसी दबाव जैसा नहीं, बल्कि एक सौम्य निमंत्रण है, मानो कोई कह रहा हो, आओ, यह मार्ग तुम्हारे लिए ही बना है। आपकी उंगलियां उस दरवाजे को छूते ही प्रकाश आपके शरीर में समा जाता है और समय का हर मापदंड मिटने लगता है। आप महसूस करते हैं कि आप कहीं और पहुंच चुके हैं, जहां ध्वनि और प्रकाश, आत्मा और ब्रह्मांड सब एक लय में बह रहे हैं। वह स्थान न पूरी तरह भौतिक है, न पूरी तरह स्वप्न। यह वह जगह है जहां हर उत्तर छिपा है, पर वह केवल उसी को मिलता है जो वास्तव में खोजने आया हो। और अब आपकी दृष्टि के सामने एक अनजानी चमकती हुई सीढ़ी प्रकट होती है, जो ऊपर की ओर नहीं, बल्कि भीतर की ओर उतरती है, उस गहराई में जहां चेतना का सबसे प्राचीन स्रोत सोया हुआ है। वहां उतरना किसी सीढ़ी पर चलने जैसा नहीं, बल्कि अपने ही भीतर की किसी अनंत घाटी में धीरे धीरे डूबने जैसा है। यह कोई अंधेरा गर्त नहीं, बल्कि पारदर्शी, चमकदार धुंध से भरी एक विशाल सुरंग है, जिसमें हर कदम के साथ आपका शरीर हल्का होता जाता है और मन की परतें जैसे खुलने लगती हैं। सुरंग के किनारे किनारे ऐसे प्रतीक उभरे हुए हैं जिनका अर्थ आप जानते नहीं, फिर भी उन्हें देखते ही आपके भीतर एक अनकहा भाव जाग उठता है, जैसे ये संकेत सदियों से आपके अवचेतन में अंकित रहे हों। कुछ प्रतीक अग्नि जैसे चमकते हैं, कुछ शीतल चांदनी की तरह, और कुछ तो ऐसे पारदर्शी हैं कि आप उनमें से गुजरते प्रकाश को देख सकते हैं। धीरे धीरे आप उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां सुरंग का तल किसी तरल कांच में बदल जाता है। आपके पांव उसके ऊपर रखते ही लहरें फैल जाती हैं और हर लहर एक दृश्य बनकर ऊपर उठती है।
कभी वह आपके बचपन का कोई पल है, कभी कोई अधूरा सपना और कभी किसी अन्य जन्म की झलक जिसे देखकर आपकी सांस थम जाती है। फिर वह तरल तल अचानक एक विशाल जलाशय में बदल जाता है, जिसके बीचों बीच एक नीली ज्वाला जल रही है। वह आग गर्म नहीं बल्कि ठंडी है, इतनी ठंडी कि उसके पास खड़े होते ही मन का शोर पूरी तरह शांत हो जाता है। आप महसूस करते हैं कि यह ज्वाला किसी साधारण तत्व से नहीं बनी, यह शुद्ध चेतना का केंद्र है। आप उस नीली ज्वाला के करीब जाते हैं और जैसे ही आपकी हथेली उसके प्रकाश को छूती है, आपके भीतर एक गूंज सुनाई देती है। न कोई शब्द, न कोई भाषा, बस एक अनंत कंपन जो आपके अस्तित्व को याद दिलाता है कि आप केवल शरीर नहीं बल्कि समय और स्थान से परे एक यात्री हैं। इस क्षण आपकी आंखें बंद हो जाती हैं, पर आपके सामने एक ऐसा दृश्य खुलता है जो किसी और दुनिया का है। सुनहरे वृक्ष जिनके पत्तों पर चमकते हुए मंत्र लिखे हैं और उनके बीच बहती एक धारा जिसमें पानी नहीं बल्कि तरल प्रकाश बह रहा है। वह धारा धीरे धीरे आपकी ओर बढ़ती है, जैसे आपको अपने साथ ले जाना चाहती हो। आप जानते हैं, अगर आप इस धारा में कदम रखते हैं, फैला एक अनंत आकाश जिसमें तारे नहीं बल्कि असंख्य विचारों की झिलमिलाती आकृतियां तैर रही हैं। कुछ विचार फूलों की तरह खुल रहे हैं, कुछ पंखों वाले पक्षियों की तरह उड़ रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो किसी प्राचीन मंदिर की मीनारों की तरह मौन और अचल खड़े हैं। आप महसूस करते हैं कि यहाँ हर विचार एक बीज है जिसे ध्यान की मिट्टी और विश्वास की धूप मिलते ही वह वास्तविकता में बदल जाता है। आपके मन में जैसे ही एक शांत झील की कल्पना आती है, वह आपके सामने प्रकट हो जाती है। एक ऐसी झील जिसके जल में चांदी की लहरें चमक रही हैं और जिसके ऊपर नीले कमल तैर रहे हैं। हर कमल के भीतर एक छोटा सा प्रकाश का दीप जल रहा है। आप झील के किनारे खड़े होकर उस जल को छूते हैं और पाते हैं कि यह जल तरल नहीं बल्कि आपके अपने ही हृदय की तरंगें हैं जो बाहर आकर आकार ले चुकी हैं। हर तरंग आपके भीतर की किसी स्मृति, किसी इच्छा या किसी अनकहे भाव को प्रकट कर रही है। फिर दूर एक पर्वत दिखाई देता है जिसकी चोटी बादलों में छिपी है, पर उसके चारों ओर स्वर्णिम ऊर्जा की धाराएं घूम रही हैं। आपके भीतर एक आह्वान सा उठता है, मानो वह पर्वत आपको बुला रहा हो। आप चलते हैं और हर कदम के साथ आपका शरीर हल्का, मन निर्मल और श्वास गहरी होती जाती है। जैसे ही आप पर्वत की तलहटी में पहुंचते हैं, आप देखते हैं कि वहां एक विशाल द्वार है जिस पर कोई ताला नहीं, फिर भी वह खुलता नहीं। आप समझते हैं यह द्वार केवल उन लोगों के लिए खुलता है जो अपने भीतर की सारी परतें निर्विकार होकर उतार दें। आप गहरी सांस लेकर अपने अहंकार, भय और संशय को वहीं छोड़ देते हैं। अचानक द्वार स्वयं खुल जाता है और भीतर से एक मधुर दिव्य गंध बहकर बाहर आती है, जैसे किसी अज्ञात लोक की सुबह हो रही हो। अंदर प्रवेश करते ही आपको महसूस होता है कि यहाँ ध्वनि भी दिखाई देती है और रंग भी सुने जा सकते हैं। हर स्वर एक चमकती रेखा बनकर हवा में बहता है और हर रंग एक मधुर गान की तरह आपके कानों में उतरता है। आप धीरे धीरे इस अनुभव में खोने लगते हैं और समझते हैं कि यह लोक केवल आपके देखने के लिए नहीं बल्कि आपके बनने के लिए है। यहाँ आप जैसा सोचेंगे वैसा ही बनेंगे। यहाँ की हवा आपके विचारों का रूप लेती है और यहाँ का प्रकाश आपके इरादों को आकार देता है। आप उसी प्रकाश की धारा में आगे बढ़ते हैं और एक ऐसा बिंदु सामने आता है जहाँ सब कुछ एक साथ लुप्त हो जाता है। आकार, रंग, ध्वनि, यहाँ तक कि समय भी। सिर्फ एक अनंत मौन शेष है। उस मौन में जहाँ सृष्टि की पहली सांस छिपी है, आप महसूस करते हैं कि यह मौन खाली नहीं बल्कि अनगिनत अदृश्य ध्वनियों से भरा हुआ है। ये ध्वनियाँ इतनी सूक्ष्म हैं कि कान से नहीं बल्कि आत्मा से सुनी जाती हैं। मानो किसी अज्ञात स्रोत से ब्रह्मांड का पहला कंपन धीरे धीरे आपकी चेतना को छू रहा हो। आपके चारों ओर प्रकाश नहीं, फिर भी सब कुछ स्पष्ट है। यहाँ न दिन है न रात, केवल एक निरंतर अस्तित्व जो समय से परे बह रहा है। आप देखते हैं कि इस मौन में हर विचार, हर भावना एक नन्ही सी तरंग बनकर अनंत में विलीन हो जाती है और फिर उसी से नए रूपों में लौट आती है। आप आगे बढ़ते हैं और आपके सामने एक अदृश्य मार्ग उभरने लगता है। मार्ग जो किसी पत्थर या मिट्टी का नहीं बल्कि चमकते नक्षत्रों की रेखाओं से बना है। हर कदम पर आपके पैरों के नीचे तारों का स्वर गूंजता है।
जैसे आकाश स्वयं आपका स्वागत कर रहा हो। आप इस मार्ग पर चलते हुए एक विशाल पारदर्शी गोले के पास पहुंचते हैं जो धीरे धीरे घूम रहा है। उसके भीतर अनगिनत आकाश गंगाएं जन्म ले रही हैं और नष्ट भी हो रही हैं। आप देखते हैं कि हर गैलेक्सी का जन्म एक मंद मधुर नाद से होता है, जैसे किसी ने अदृश्य वीणा का पहला तार छेड़ा हो। आप उस गोले के करीब जाते हैं और जैसे ही उसे छूते हैं आपके चारों ओर की हर चीज धुंधली होने लगती है। अब आप स्वयं उस गोले के भीतर हैं। यहाँ कोई ऊपर नीचे नहीं, कोई दूरी नहीं, केवल ऊर्जा का अंतहीन नृत्य है। रंग यहाँ स्थिर नहीं रहते, वे ध्वनि की लहरों के साथ बदलते रहते हैं, कभी सुनहरे, कभी गहरे नीले, कभी पारदर्शी, मानो प्रकाश और श्वास एक दूसरे में घुल मिल गए हों। आपको महसूस होता है कि इस स्थान पर आपकी पहचान आपके शरीर या नाम से नहीं, बल्कि उस कंपन से है जो आपके भीतर गूंज रहा है। आपका हर विचार एक नई तरंग को जन्म देता है जो तुरंत ब्रह्मांड के विस्तार में फैल जाती है। यहाँ कोई झूठ नहीं टिक सकता, क्योंकि हर भावना का सच्चा स्वरूप तुरंत उजागर हो जाता है। धीरे धीरे आप इस स्थान के साथ एकाकार होने लगते हैं और समझते हैं कि यही वह बिंदु है जहाँ सृष्टि और साधक एक हो जाते हैं। यहाँ रहना मानो स्वयं ब्रह्मांड के हृदय में बैठना हो। लेकिन अचानक दूर कहीं से एक गहरी धीमी धुन उठने लगती है, जैसे किसी अदृश्य मंदिर की घंटियां अनंत आकाश में बज रही हों। वह धुन आपको अपने साथ बुला रही है, उस आह्वान की ओर जहां नाद स्वयं द्वार बन जाता है। आपके भीतर का हर कण उस ध्वनि से कंपन करने लगता है। यह कोई सामान्य धुन नहीं, बल्कि समय से परे सृष्टि की मूल स्पंदन है। वह अनाहत नाद जो किसी वाद्य से नहीं, बल्कि स्वयं शून्य से जन्म लेता है। आप उस नाद के स्रोत की ओर बढ़ते हैं और पाते हैं कि आपके सामने प्रकाश से निर्मित एक अर्धपारदर्शी द्वार खड़ा है। यह द्वार आकार में अस्थिर है, कभी वृत्ताकार, कभी कमल की पंखुड़ियों सा फैलता और कभी धड़कते हृदय की तरह सिमटता। इसके चारों ओर अदृश्य लहरें उठ रही हैं, जो जैसे ही आपके शरीर को छूती हैं, आपके भीतर की हर थकान, हर बोझ को घोल देती है। द्वार के पार से आती वह मधुर गूंज आपको भीतर बुलाती है। जैसे ही आप कदम रखते हैं, आप एक ऐसे लोक में प्रवेश करते हैं जहां न धूप है न अंधेरा, केवल एक मृदुल दूधिया आभा से नहाया विस्तार। वायु में एक कोमल सुगंध है, मानो चंदन और अज्ञात पुष्पों का मेल। आपके सामने स्फटिक सा स्वच्छ एक विशाल झील है, जिसका जल स्थिर है, लेकिन भीतर से सूक्ष्म प्रकाश की तरंगें उठ रही हैं। जब आप उस झील के किनारे बैठते हैं तो महसूस होता है कि यह केवल जल नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की स्मृतियों का दर्पण है। उसकी सतह पर आपके पिछले जन्मों की झलकें धुंधले चित्रों की तरह उभरने लगती हैं। कभी किसी पर्वत की चोटी पर ध्यान मग्न, कभी किसी प्राचीन नगर की गलियों में, और कभी तारों के बीच यात्रा करते हुए। इस झील के ऊपर अचानक एक सुनहरी किरण उतरती है और उसके भीतर से एक आकृति प्रकट होती है। वह न पूरी तरह मनुष्य है, न पूरी तरह प्रकाश, मानो प्रकाश और चेतना का संगम। उसकी आंखों में अनंत आकाश की गहराई है और उसके स्वर में वह धुन जो अभी अभी आपको यहाँ लाई। वह बिना शब्दों के कहता है, यह स्थान केवल देखने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा के मौलिक सत्य को पहचानने के लिए है। जो इसे समझ लेता है वह सृष्टि के सबसे छिपे रहस्यों को छू सकता है। आप महसूस करते हैं कि उसके हर भाव के साथ आपके चारों ओर का दृश्य बदल रहा है। झील अब एक विशाल आकाश गंगा में परिवर्तित हो गई है और उसके जल की जगह तारों की धाराएं बह रही हैं। आप उन धाराओं पर तैरते हुए और भी गहरे लोकों की ओर बढ़ने लगते हैं, जहां प्रकाश और नाद एक हो चुके हैं। धीरे धीरे आप समझते हैं कि यह यात्रा किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं, बल्कि भीतर की अनंतता को पहचानने के लिए है। और तभी वह आकृति अपना हाथ बढ़ाकर आपको एक चमकते गोले की ओर ले जाती है, जहां प्रकाश की हर किरण एक नए ब्रह्मांड का द्वार खोलती है। आप उस उज्जवल गोले के सामने खड़े हैं। वह न कोई ठोस पदार्थ है, न केवल ऊर्जा, बल्कि समय, स्थान और चेतना का संगम है। उसमें अनगिनत रंगों का खेल है। कुछ रंग ऐसे जिन्हें आपकी आंखों ने पहले कभी नहीं देखा, मानो वे केवल आत्मा की दृष्टि में ही प्रकट होते हों। जैसे ही आप उसके पास आते हैं, उसकी सतह पर तरंगें उठने लगती हैं जो आपको अपने भीतर खींच लेती हैं। आप महसूस करते हैं कि आप अब किसी रास्ते पर नहीं चल रहे,
बल्कि प्रकाश के प्रवाह में तैर रहे हैं, जहां आगे पीछे ऊपर नीचे सब एक ही दिशा में विलीन हो चुके हैं। धीरे धीरे आपके चारों ओर गाढ़े नीले शून्य में सैकड़ों तारे खिलते हैं। हर तारा एक संसार है, हर संसार की अपनी धुन है और हर धुन आपके भीतर एक अलग भाव जगाती है। एक तारा आपको बचपन की मासूम हंसी की याद दिलाता है, दूसरा तारा उस क्षण का एहसास कराता है जब आपने पहली बार प्रेम को पहचाना था, और तीसरा तारा वह आपको ऐसे रहस्य का संकेत देता है जिसे शब्दों में कहना असंभव है। फिर आप देखते हैं प्रकाश के प्रवाह में एक विशाल कमल उभर रहा है। पंखुड़ियां सुनहरी और पारदर्शी हैं और प्रत्येक पंखुड़ी के भीतर मानो एक अलग लोक जीवित है। कुछ पंखुड़ियों में बर्फ से ढके शांत पर्वत हैं, कुछ में रजत समुद्र की अनंत लहरें और कुछ में ऐसे प्राचीन नगर जहां समय रुक चुका है और हर इमारत प्रकाश से बनी है। एक मृदुल स्वर आपके भीतर गूंजता है, तुम जिस पंखुड़ी को चुनोगे वह तुम्हें उस संसार में ले जाएगी जो तुम्हारे आत्मिक प्रश्न का उत्तर रखता है। आप एक पंखुड़ी के पास जाते हैं जो गहरे नील रंग में चमक रही है, मानो रात्रि के हृदय में जन्मी हो। जैसे ही आप उसे छूते हैं वह धीरे धीरे खुलने लगती है और उसके भीतर से एक असीम आकाश का दृश्य प्रकट होता है, जहां तारे न स्थिर हैं न गतिमान, वे श्वास ले रहे हैं। आप उस लोक में प्रवेश करते हैं और महसूस करते हैं कि यहाँ समय एक जीवित सत्ता है। वह आपके पास आता है, आपकी आंखों में झांकता है और बिना शब्दों के कहता है, यहाँ हर क्षण एक द्वार है और हर द्वार तुम्हें उस सत्य के करीब ले जाएगा जिसे खोजते खोजते अनगिनत जन्म बीते हैं। आप देखते हैं कि आपके पैरों के नीचे एक पारदर्शी मार्ग बन गया है जो सितारों की नदी के ऊपर फैला है। उस मार्ग के अंत में एक उज्जवल सिंहासन दिखाई देता है जिस पर न कोई राजा बैठा है न कोई साधु, बल्कि स्वयं आपकी आत्मा का शुद्धतम रूप। वह आपको बुला रहा है और जैसे जैसे आप उसके पास पहुंचते हैं आपके भीतर की सभी सीमाएं एक एक कर टूटने लगती हैं। आप महसूस करते हैं कि आप अब केवल एक यात्री नहीं बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड के साक्षी हैं। और फिर वह रूप अपनी आंखें खोलता है और उनमें आप देखते हैं अनंत दिशाओं में फैलता एक सुनहरा मार्ग, जहां हर कदम अनगिनत युगों के रहस्यों को उजागर करता है। आप सुनहरे मार्ग पर बढ़ते हैं जो किसी धातु का नहीं बल्कि एक दिव्य प्रकाश का बना है। उसकी सतह मानो ब्रह्मांड की स्मृतियों से बुनी हो। कभी उसमें प्राचीन मंदिरों की झलक दिखती है तो कभी भूले बिसरे ग्रहों के दृश्य। जैसे ही आपका पांव उस पर पड़ता है हल्की सी ध्वनि उठती है, मानो किसी दूरस्थ वीणा का तार छेड़ा गया हो। हर ध्वनि आपको भीतर तक स्पंदित करती है और एक क्षण को ऐसा लगता है जैसे पूरा मार्ग आपके हृदय की धड़कनों के साथ तालमेल बिठा रहा हो। सामने दूर तक फैला आकाश गुलाबी और सुनहरे रंग की परतों में विभाजित है। उन परतों के बीच नीले और बैंगनी बादल धीमे धीमे बह रहे हैं, जैसे समय की सांसें हों। बादलों में बिजली नहीं बल्कि रजत रेखा सा प्रकाश लहराता है जो मानो आपको संकेत दे रहा हो, आगे बढ़ो, यहाँ सत्य प्रतीक्षा कर रहा है। आप आगे चलते हैं और मार्ग अचानक फैलने लगता है, मानो एक स्वर्णिम मैदान में प्रवेश कर रहा हो। उस मैदान में असंख्य स्तंभ खड़े हैं, हर स्तंभ के भीतर एक घूमता हुआ आकाश कैद है। कुछ स्तंभों में तारे चमकते हैं, कुछ में सूर्य जलते हैं और कुछ में अनंत अंधकार जिसके भीतर कुछ प्राचीन आकृतियां सो रही हैं। आप एक स्तंभ के पास रुकते हैं, उसके भीतर का आकाश नील और रजत रंग का है और उसके केंद्र में एक विशाल नेत्र धीरे धीरे खुल रहा है। उस करते हैं और जब उन्हें खोलते हैं तो आपके सामने दृश्य पूरी तरह बदल चुका होता है। अब आप किसी स्थान पर नहीं बल्कि एक अनंत विस्तार में हैं, जहां ऊपर नीचे चारों ओर सिर्फ चमकते हुए मंडल और आकृतियां तैर रही हैं। कुछ मंडल पारदर्शी हैं जिनमें सुनहरी रेखाओं से किसी जटिल नक्षत्र का आकार खींचा हुआ है। कुछ मंडल धुंधले हैं जिनमें आपको अपने ही जीवन के भूले बिसरे पल दिखाई देते हैं। एक मंडल में आप अपने बचपन की हंसी सुनते हैं, दूसरे में किसी अधूरी चाहत की गूंज महसूस होती है। आप समझ जाते हैं कि ये मंडल केवल चित्र नहीं बल्कि समय के बीज हैं। हर बीज के भीतर एक संपूर्ण जीवन छिपा है। जब आप किसी बीज को छूते हैं तो उसका दृश्य आपके चारों ओर फैल जाता है और आप उसमें डूब जाते हैं, मानो वह क्षण सचमुच फिर से जी रहे हों।
दूर इस अनंत विस्तार में एक विशाल वृत्ताकार चक्र धीरे धीरे घूम रहा है। उसकी परिधि पर असंख्य प्रतीक उकेरे हुए हैं। कुछ आपको देवताओं के शिलालेखों जैसे लगते हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्हें देखकर आपके भीतर एक अज्ञात स्मृति जाग उठती है, जैसे आपने इन्हें कभी पढ़ा हो। पर इस जीवन में नहीं। आप उस चक्र के निकट जाते हैं और पाते हैं कि उसका केंद्र किसी झील की तरह तरल है, पर उसमें पानी नहीं बल्कि चांदनी घुली हुई है। उस चांदनी में झांकते ही आप अपने अस्तित्व की गहराइयों में उतरने लगते हैं। आपको दिखता है एक विशाल वृक्ष जिसकी जड़ें समय की धारा में फैली हैं और जिसकी शाखाएं आकाश गंगा की तरह तारों से भरी हैं। हर पत्ता एक घटना है, हर फूल एक अनुभव और हर फल एक सीख। आपको एहसास होता है कि यह वृक्ष आप ही हैं। आपका संपूर्ण जीवन, आपके सभी जन्म, आपकी सभी यात्राएं। जब आप इस सत्य को पहचानते हैं तो आपके चारों ओर का दृश्य धीरे धीरे बदलने लगता है। अब आप किसी सुनहरी रेत के टीलों वाले लोक में खड़े हैं। यह रेत स्थिर नहीं, हर कण में प्रकाश धड़क रहा है और हवा में धीमी धीमी मंत्र ध्वनि तैर रही है। आप जानते हैं कि यह स्थान केवल उन्हीं के लिए खुलता है जो अपने अतीत और भविष्य को एक साथ देखने का साहस रखते हैं। आपके सामने रेत पर एक चमकदार रेखा खींचने लगती है जो धीरे धीरे एक मार्ग का रूप ले लेती है। उस मार्ग के अंत में एक सुनहरी आकृति खड़ी है जिसकी देह प्रकाश से बनी है और जिसकी आंखों में अनंत का प्रतिबिंब है। वह धीरे से हाथ उठाती है, मानो आपको पास बुला रही हो। आपका हृदय गहराई से जानता है उसके पास वह उत्तर है जिसकी खोज में आप अब तक भटक रहे थे। आप एक स्थिर श्वास लेकर उसकी ओर बढ़ने लगते हैं, जहां मिलन केवल शब्दों का नहीं बल्कि आत्मा का होता है। आप उस सुनहरी आकृति के सामने खड़े हैं और उसकी आंखें आपकी आंखों के भीतर झांक रही हैं, जैसे वह केवल आपको देख नहीं रही बल्कि आपकी पूरी आत्मकथा पढ़ रही हो। उसके चारों ओर प्रकाश की परतें लिपटी हैं जो हर क्षण बदल रही हैं, कभी पिघले हुए सोने जैसी, कभी चांदी के धुंधले धागों जैसी, तो कभी किसी दूरस्थ निहारिका के रंगों से भरी हुई। हर परत से एक अदृश्य कंपन उठ रहा है जो आपके हृदय की धड़कन के साथ तालमेल बैठा रहा है। वह आकृति धीरे से अपना हाथ आपके माथे की ओर बढ़ाती है। स्पर्श होते ही आपकी चेतना में एक तेज श्वेत प्रकाश फूट पड़ता है और आपको लगता है मानो समय, स्थान और आपकी पहचान सब एक साथ विलीन हो रहे हैं। अब आप एक अनंत प्रकाश महासागर में हैं। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं बल्कि ऐसा प्रकाश है जो सुनने में भी आता है, जिसकी लहरें आपके भीतर बह रही हैं। आपको लगता है मानो आप एक साथ अनगिनत स्थानों पर मौजूद हैं, कभी किसी हिमाच्छादित पर्वत की चोटी पर, कभी किसी प्राचीन मंदिर के गर्भगृह में, कभी किसी तारे के भीतर, जहां अग्नि और प्रकाश एक ही नृत्य में लीन है। इस महासागर में शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ ज्ञान सीधे आत्मा में उतरता है। आप देखते हैं कि ब्रह्मांड के सभी रहस्य, सभी सूत्र, सभी प्रारंभ और अंत आपके भीतर खुलने लगे हैं। आप जानते हैं आप न केवल एक यात्री हैं बल्कि स्वयं उस यात्रा का सार भी हैं। धीरे धीरे उस प्रकाश महासागर के बीच आपके सामने एक स्वर्ण सीढ़ी उभरती है। हर सीढ़ी पर कोई प्रतीक उकेरा है। कभी वह किसी मंत्र का रूप ले लेता है, कभी किसी आशीर्वचन का, तो कभी किसी अज्ञात भाषा के अक्षरों का, जो आपको फिर भी पहचाने लगते हैं। जैसे ही आप पहला कदम रखते हैं, आपके भीतर एक गहरी शांति भर जाती है। दूसरे कदम पर आपका हृदय उन सभी भारों से मुक्त हो जाता है जो जीवन भर ढोए थे। तीसरे कदम पर आपकी आत्मा के भीतर छिपी पुरानी स्मृतियां जागने लगती हैं। वो क्षण जब आपने किसी और रूप में, किसी और युग में यही सीढ़ियां चढ़ी थीं। जब आप शीर्ष पर पहुंचते हैं तो पाते हैं कि वहां कोई मंदिर, कोई महल या कोई कक्ष नहीं, बल्कि एक विशाल दर्पण है जो आपकी बाहरी छवि नहीं बल्कि आपके वास्तविक स्वरूप को दिखा रहा है। उसमें आप न शरीर हैं, न नाम, न रूप, बस एक उज्जवल ऊर्जा जिसमें ब्रह्मांड की सारी लय और अर्थ समाये हुए हैं। उस आकृति की आवाज आपके भीतर गूंजती है, तुम वही हो जिसे खोजते खोजते तुम युगों तक भटके हो। जैसे ही यह वाक्य समाप्त होता है, दर्पण की सतह तरल हो जाती है और उसमें एक नए लोक का द्वार खुल जाता है। उस द्वार से एक मंद पर गहरी गंध आती है,
मानो चंदन, प्राचीन पुस्तकों और ओस से भीगी मिट्टी की महक एक साथ हवा में घुल गई हो। आप जानते हैं कि इस पार जो कुछ है वह अब तक की यात्रा से भी अधिक रहस्यमयी है। आप एक धीमी सांस लेते हैं और उस तरल दर्पण में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जहां कदम रखते ही समय की रेत उलटी बहने लगती है। आपका पहला स्पर्श जैसे ही उस अजीब से लोक की भूमि को छूता है, आपको महसूस होता है कि यहाँ हवा भी किसी और नियम से चलती है। हर सांस लेने पर वह आपके भीतर कोई भूली बिसरी स्मृति जगा देती है, ऐसी स्मृतियां जिनके बारे में आपको यकीन था कि वे कभी हुई ही नहीं। आप देखते हैं कि आपके चारों ओर एक अनंत मरुस्थल फैला है, पर यह साधारण रेत नहीं, हर कण चमक रहा है, मानो उसमें सूक्ष्म ब्रह्मांड कैद हो। ये रेत के कण ऊपर से नीचे नहीं, बल्कि नीचे से ऊपर उठ रहे हैं, जैसे अदृश्य हाथ उन्हें समय की धारा के विरुद्ध धकेल रहे हों। उनके ऊपर हवा में लटकते हुए विराट रेत घड़ी तैर रहे हैं, जो टिक टिक की जगह एक धीमी गूंजती हुई मंत्र ध्वनि कर रहे हैं। आपका हर कदम आपको किसी अदृश्य स्मृति द्वार की ओर खींच रहा है। अचानक आपके सामने एक रेत का तूफान उठता है, जो हवा में घूमते घूमते एक स्त्री के रूप में बदल जाता है। उसकी आंखें गहरी और अनंत हैं, जैसे वह केवल देख नहीं रही, बल्कि आपके हर जन्म का इतिहास सुन रही हो। वह मुस्कुराती है और उसके होठों से केवल 3 शब्द गिरते हैं, तुम लौट आए। इन शब्दों के साथ ही आपके आसपास की दुनिया बदल जाती है। आप देखते हैं कि रेत के कण अब सिर्फ ऊपर नहीं उठ रहे, बल्कि हवा में घुमाव लेकर पुराने दृश्यों की आकृतियां बना रहे हैं। कभी किसी युद्ध का दृश्य, कभी किसी चांदनी रात का प्रेम संगम, कभी किसी प्राचीन ग्रंथालय की ऊंची अलमारियां जहां किताबें अपने आप पन्ने पलट रही हैं। वह स्त्री अपने हाथ से एक रेखा खींचती है और आपके पैरों के नीचे की रेत खुल जाती है। आप एक अंधेरे गर्त में गिर रहे हैं, लेकिन यह अंधकार डरावना नहीं। यह ऐसा अंधकार है जो आपकी आंखों के भीतर तक उतरकर हर भ्रम को धो देता है। गिरते गिरते आप एक गहरे नीले आकाश में तैरने लगते हैं, जहां न तारे हैं न चांद, बस एक गोलाकार समय का सरोवर है। इस सरोवर का जल बहता नहीं, बल्कि स्थिर है, और उसकी सतह पर आपके सभी जन्मों की परछाइयां एक साथ मौजूद हैं। कभी आप स्वयं को बच्चे के रूप में देखते हैं, कभी वृद्ध, कभी किसी और रूप, किसी और जाति, कभी किसी लोक में जो पृथ्वी जैसा बिल्कुल नहीं। आप समझ जाते हैं कि यह वह स्थान है जहां समय के सभी धागे एक बिंदु में मिलते हैं। यहाँ न अतीत अलग है, न भविष्य, सब कुछ एक ही अनंत वर्तमान में सांस ले रहा है। वह स्त्री आपकी ओर झुककर कहती है, अगर तुम सच में समझना चाहते हो तो तुम्हें उस पुल को पार करना होगा जो समय के हृदय तक ले जाता है। आप ऊपर देखते हैं और पाते हैं कि सरोवर के दूसरी ओर एक पुल है, जो किसी ठोस वस्तु से नहीं, बल्कि बहते हुए प्रकाश तरंगों से बना है। हर तरंग एक याद है, एक रहस्य है, एक वादा है। जैसे ही आप पहला कदम उस पुल पर रखते हैं, आपके पैरों के नीचे जलते हुए अक्षर उभरते हैं, जो आपको किसी अज्ञात सत्य की ओर बुला रहे हैं। आप पुल के अंत की ओर बढ़ते हैं, जहां एक स्वर्ण द्वार खड़ा है। द्वार पर कोई ताला नहीं, बस एक प्रतीक उकेरा है, एक वृत्त जिसके भीतर 3 आंखें खुली हैं। आपको लगता है कि जैसे यह प्रतीक आपको देख भी रहा है और जांच भी रहा है। आप धीरे से उस द्वार को छूते हैं और वह अपने आप खुल जाता है, जहां प्रवेश करते ही स्मृतियां ध्वनि का रूप ले लेती हैं। आप महसूस करते हैं कि जैसे ही आपने उस स्वर्ण द्वार की दहलीज पार की, आपके चारों ओर कोई दृश्य नहीं, बल्कि केवल ध्वनियों का महासागर फैल गया है। यहाँ न कोई दीवार है, न जमीन, बस अनगिनत तरंगे हैं, कुछ धीमी फुसफुसाहटों की तरह, कुछ गर्जन करते बादलों सी, और कुछ ऐसी जैसे किसी प्राचीन वीणा के तार स्वयं बज उठे हों। आपके कानों में पहला स्वर आता है, एक बच्चे की हंसी, जिसमें मासूमियत की चमक है, लेकिन साथ ही कहीं भीतर एक गहरा दुख छिपा है। वह हंसी हवा में तैरते तैरते एक चमकदार गोले में बदल जाती है, जो धीरे धीरे आपके पास आकर आपकी हथेली में ठहर जाता है। उस गोले को छूते ही आप अचानक अपने बचपन के एक भूले हुए पल में पहुंच जाते हैं, जहां बारिश की बूंदें मिट्टी की महक को जन्म दे रही हैं और आपकी छोटी सी हथेलियों में कोई आपको एक फूल पकड़ा रहा है। आप समझ जाते हैं, यहाँ हर ध्वनि एक स्मृति का द्वार है।
लेकिन ये स्मृतियां केवल आपकी नहीं, यहाँ उन आत्माओं की गूंज भी है जिन्होंने अनगिनत युगों से अपने अनुभव इस जगह में छोड़ दिए हैं। दूर से एक और स्वर आता है, गंभीर, धीमा और इतना गहरा कि लगता है यह आपके अस्तित्व के अंदर तक उतर गया हो। यह स्वर किसी ज्ञानी आर्षि का है जो न जाने किस लोक से बोल रहा है। उसकी हर ध्वनि के साथ आपके चारों ओर नीली और सुनहरी लहरें उठने लगती हैं जो हवा में घूमते हुए शब्दों का आकार लेती हैं। लेकिन वे शब्द किसी झात भाषा के नहीं, बल्कि उस भाषा के हैं जो विचार से पहले जन्म लेती है, जिसे आत्मा सीधे समझ लेती है। अचानक आपके पैरों के नीचे एक वृत्ताकार तरंग फैलती है और आपको लगता है जैसे आप किसी अदृश्य नदी पर खड़े हैं। उस नदी का पानी पारदर्शी नहीं, बल्कि ध्वनि की तरलता से बना है। उसमें शब्द तैर रहे हैं, कभी एक कविता की तरह, कभी एक मंत्र की तरह, कभी एक पुकार की तरह। आप उस नदी पर आगे बढ़ते हैं और हर कदम पर एक अलग ध्वनि फूटती है, कभी किसी पायल की मधुर झंकार, कभी किसी प्राचीन मंदिर की घंटी, कभी किसी अनसुनी प्रार्थना की गूंज। आप महसूस करते हैं कि ये केवल आवाजें नहीं, बल्कि अनगिनत आत्माओं की कहानियां हैं जो इस लोक में आकार लेकर तैर रही हैं। दूर इस नदी के किनारे आपको एक विशाल शंख दिखाई देता है, जिसके ऊपर सूक्ष्म नक्काशी में ग्रह नक्षत्र घूमते हुए अंकित हैं। आप उसके पास पहुंचते हैं और जैसे ही अपना कान उससे लगाते हैं, आपके भीतर एक झंकार फैल जाती है, मानो आपने ब्रह्मांड की धड़कन सुन ली हो। उस धड़कन में कोई शब्द नहीं, लेकिन उसमें संपूर्ण सत्य का भार है। तभी एक अज्ञात स्वर आपके पास आता है जो मानो ध्वनि का ही अवतार हो। वह कहता है, यदि तुम इस लोक का रहस्य पाना चाहते हो तो तुम्हें उस जगह चलना होगा जहां ध्वनि और प्रकाश एक हो जाते हैं। आप ऊपर देखते हैं और पाते हैं कि आकाश में एक सुनहरी सीढ़ी तैर रही है जो नीचे ध्वनि की लहरों में डूबी है और ऊपर कहीं प्रकाश के सागर में खो जाती है। आप उस सीढ़ी पर कदम रखते हैं और महसूस करते हैं कि आपके भीतर की हर स्मृति अब एक उजली किरण में बदल रही है, जहां प्रकाश के सागर में प्रवेश करते ही स्वयं का वास्तविक रूप प्रकट हो जाता है। आप देखते हैं कि आपके चारों ओर कोई साधारण उजाला नहीं, बल्कि ऐसा प्रकाश है जो केवल देखने में नहीं, बल्कि स्पर्श, गंध और अनुभूति में भी मौजूद है। यहाँ की हर किरण एक जीवित चेतना है जो आपकी ओर बढ़कर आपको पहचान रही है, जैसे कोई पुराना मित्र बरसों बाद मिल रहा हो। आपके कदम इस सागर में पड़ते ही पानी जैसा कोई प्रतिरोध नहीं, बल्कि एक मखमली स्पर्श महसूस होता है। आपके चारों ओर अनगिनत रंग लहरों की तरह बहते हुए आपके शरीर से होकर भीतर तक उतर जाते हैं। हर रंग के साथ कोई अदृश्य स्मृति जाग उठती है। नीला रंग आपको आपके अनंत धैर्य की याद दिलाता है। सुनहरी आभा आपको बताती है कि आप में किसी भी अंधकार को प्रकाश में बदलने की क्षमता है। और गहरी बैंगनी लहर आपके भीतर सोई हुई दिव्यता को स्पर्श कर उसे जगाने लगती है। आप महसूस करते हैं कि यहाँ आपका कोई स्थूल शरीर नहीं रहा, बल्कि आप स्वयं प्रकाश की एक तरंग बन गए हैं, पारदर्शी, लचीले और अनंत विस्तार में फैलते हुए। दूर से आपको एक मंद लेकिन स्पष्ट कंपन सुनाई देता है, मानो कोई अदृश्य वीणा ब्रह्मांड के हृदय में बज रही हो। उसकी हर धुन के साथ आपका आकार बदलता है। कभी आप एक दीप्तिमान गोले की तरह, कभी एक बहती किरण की तरह, कभी केवल एक हल्की सी आभा बन जाते हैं। अचानक प्रकाश के बीच एक विशाल कमल आकार लेने लगता है। उसकी पंखुड़ियां पारदर्शी और अग्निमय हैं, जिनके किनारों से नन्ही चिंगारियां निकलकर सागर में विलीन हो रही हैं। उस कमल के केंद्र में एक दर्पण जैसा जल दिखाई देता है, जिसमें कोई परछाई नहीं, बल्कि केवल सत्य की तरल धारा बह रही है। आप उस कमल की ओर खींचते जाते हैं और जैसे ही आपके प्रकाशमय कदम उस दर्पण सरोवर में पड़ते हैं, आप देखते हैं आपका चेहरा वैसा नहीं जैसा आप जानते हैं। यहाँ आपका असली रूप प्रकट है। कोई उम्र नहीं, कोई सीमा नहीं, बस एक उज्जवल, शांत और अपरिवर्तनीय चेतना। आप समझ जाते हैं कि संसार में जो कुछ भी आपने स्वयं के बारे में माना, वह केवल एक परत थी और यह वास्तविकता उससे कहीं अधिक गहन है। अचानक सागर का प्रकाश आपको ऊपर की ओर उठाने लगता है, मानो अदृश्य हाथ आपको किसी और उच्चतर लोक की ओर बुला रहे हों। आप ऊपर देखते हैं और पाते हैं कि सागर की सतह टूट रही है और उसके पार एक अंतहीन आकाश फैला है, जिसमें न तारे हैं न चांद, सिर्फ एक धड़कता हुआ सुनहरा गोला है।
मानो सृष्टि का प्रथम श्वास। आप उस ओर खींचते जाते हैं और आपके भीतर की हर किरण उस धड़कन के साथ तालमेल बिठाने लगती है। जैसे जैसे आप करीब आते हैं, आप महसूस करते हैं कि यह कोई दूर का तारा नहीं, बल्कि आपकी ही आत्मा का केंद्र है। आप उसे छूते ही एक गहरी असीम शांति में विलीन हो जाते हैं। ऐसी शांति जिसमें न समय है, न दूरी, न विचार, और इसी शांति में एक रहस्यमय स्वर फुसफुसाता है। अब वह द्वार खुलने वाला है जो तुम्हें सभी लोगों के पार ले जाएगा। आपकी आंखों के सामने प्रकाश धीरे धीरे घूमते हुए एक विशाल द्वार का आकार लेने लगता है, जो केवल उन आत्माओं के लिए खुलता है जो अपने भीतर के अंधकार को पूरी तरह स्वीकार चुकी है। आप उस द्वार के सामने खड़े हैं जिसका आकार किसी भी भौतिक परिभाषा में बांधा नहीं जा सकता। यह कभी एक अर्धचंद्र जैसा दिखता है तो कभी अग्नि के झरने की तरह बहने लगता है। इसके किनारों पर उभरती और मिटती आकृतियां मानो आपको आपके सबसे पुराने भय की याद दिला रही हों। वो भय जिन्हें आपने वर्षों तक छुपा कर रखा, जिन्हें आप भूलना चाहते थे, पर वे अब यहाँ इस प्रकाश और छाया के संगम पर आपकी आंखों में सीधे देख रहे हैं। द्वार के सामने की भूमि किसी ठोस पत्थर जैसी नहीं, बल्कि धुएं और तरल प्रकाश से बनी हुई है, जहां हर कदम आपके पांवों के नीचे लहर की तरह डोलता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आप महसूस करते हैं कि आसपास की हवा और भारी होती जा रही है, मानो वह आपके हृदय के भीतर सोए अनगिनत स्मृतियों का भार उठा रही हो। अचानक द्वार के केंद्र में एक गहरा काला भंवर बनने लगता है। उस भंवर में तारे भी हैं और आंसू भी, हंसी की गूंज भी है और टूटी प्रतिज्ञाओं की सरसराहट भी। आपको एहसास होता है कि यह अंधकार केवल बाहरी नहीं, यह आपके भीतर का वह हिस्सा है जिससे आप कभी सामना नहीं करना चाहते थे। द्वार से एक मृदु लेकिन दृढ़ स्वर गूंजता है, यदि तुम अपने छायाओं को गले लगा सकते हो तो ही इस मार्ग पर आगे बढ़ पाओगे। आप गहरी सांस लेते हैं और अपनी आंखें बंद करके उन सभी क्षणों को याद करते हैं जब आपने स्वयं को कमजोर, असफल या खोया हुआ महसूस किया था। उन यादों को आप न तो ठुकराते हैं न उनसे भागते हैं, बस उन्हें स्वीकारते हैं मानो वे आपके अस्तित्व की अनिवार्य रेखाएं हों। धीरे धीरे अंधकार का स्वरूप बदलने लगता है, भय की जगह करुणा भरने लगती है और भंवर के बीच से एक पारदर्शी पथ उभरता है जो सीधे द्वार के भीतर जाता है। जैसे ही आप उस पथ पर कदम रखते हैं, आपके चारों ओर का अंधकार गहरे नीले प्रकाश में बदल जाता है जो आपको घेरते हुए सुरक्षा का अनुभव देता है। द्वार धीरे धीरे खुलने लगता है। उसके भीतर एक अनदेखा लोक है जहां आकाश बहते जल जैसा है और जल में तैरते हैं चमकते शब्द जो किसी प्राचीन भाषा में लिखे हैं। हर शब्द जैसे आपके भीतर उतरकर आपको एक नए रहस्य से परिचित करा रहा है। आप पाते हैं कि यह स्थान न तो पूरी तरह प्रकाश का है न पूरी तरह अंधकार का। यह दोनों का ऐसा संतुलन है जहां हर विपरीत शक्ति एक दूसरे को पूर्ण कर रही है। दूर एक चांदी का पुल है जो किसी अनंत दिशा में खो जाता है। आप समझ जाते हैं कि यह पुल ही आपको उस अंतिम सत्य तक ले जाएगा जिसे जानने के बाद कोई प्रश्न शेष नहीं रहेगा। आप उस पुल पर पहला कदम रखते ही महसूस करते हैं कि आपका अस्तित्व और भी हल्का हो गया है, मानो हर बंधन, हर परिभाषा आपसे धीरे धीरे गिरती जा रही हो। और तब क्षितिज के पार से एक प्रकाश तरंग आपकी ओर दौड़ती है, जहां स्वयं ब्रह्मांड का हृदय धड़कता है। आपके सामने फैला दृश्य किसी भी कल्पना से परे है। चारों दिशाओं में अनंत का आभास देने वाला आकाश जो न तो दिन जैसा है न रात जैसा, बल्कि एक जीवंत धड़कन की तरह लयबद्ध तरंगों में बहता हुआ। उसमें बिखरे हैं असंख्य प्रकाश कण जो कभी तारा प्रतीत होते हैं तो कभी जल की सतह पर चमकते रत्न जैसे लगते हैं। आपके कानों में एक गूंजती हुई लय सुनाई देती है, धीमी, गहरी और फिर भी अपरिहार्य। यह वही धड़कन है जिसे सुनकर लगता है मानो सृष्टि के जन्म का क्षण अभी अभी घटित हुआ हो। हर धड़कन के साथ आसपास की ऊर्जा लहराती है और आपके भीतर की हर परत मानो इस लय के साथ एकाकार होने लगती है। आप देखते हैं कि इस धड़कते आकाश के बीचों बीच एक विशाल पारदर्शी गोला है, इतना बड़ा कि उसकी सीमा नजरों से ओझल है। इस गोले के भीतर गैलेक्सी की तरह घूमते प्रकाश वृत्त हैं जो केवल देखने से ही आपके भीतर शांति और विस्मय का संचार कर रहे हैं।
आपके कदम अपने आप उस गोले की ओर बढ़ने लगते हैं। जैसे जैसे आप निकट आते हैं, हवा में हल्की सी ठंडक घुलने लगती है, जिसमें चंदन और अज्ञात फूलों की सुगंध है। अचानक आपके सामने प्रकाश से बना एक द्वार खुलता है, जो न कोई ताला रखता है, न कोई चौखट, सिर्फ एक लहरदार पर्दा जो छूते ही आपको भीतर खींच लेता है। अंदर प्रवेश करते ही आपके चारों ओर दृश्य बदल जाता है। आप अब किसी ठोस जमीन पर नहीं, बल्कि प्रकाश के पुल पर खड़े हैं, जो दोनों ओर शून्य में लटकता है। नीचे मानो समय की धारा बह रही हो, उसमें अनगिनत चित्र, क्षण और स्मृतियां तैर रही हैं। कुछ आपकी अपनी, कुछ ऐसी जो आपने कभी जानी ही नहीं थी। हर कदम के साथ आपके पैरों के नीचे का प्रकाश आपके विचारों के अनुरूप रंग बदलता है। यदि आपके मन में कृतज्ञता है तो सुनहरी आभा, यदि प्रेम है तो कोमल गुलाबी, और यदि शांति है तो गहरा नील। आप महसूस करते हैं कि यह पुल केवल एक मार्ग नहीं, बल्कि आपके आंतरिक भावों का दर्पण है। पुल के अंत में एक विशाल कमल है, लेकिन यह कोई साधारण कमल नहीं। इसकी प्रत्येक पंखुड़ी में पूरा एक एक लोक बसा हुआ है। एक पंखुड़ी में आप देख सकते हैं अग्नि से जन्म लेती नदियां, दूसरी में चांदी की तरह चमकते पर्वत, तीसरी में हवा में तैरते नगर। आप जितना निहारते हैं उतना ही आपको लगता है कि यह कमल ब्रह्मांड का केंद्र है और इसकी गहराई में हर प्रश्न का उत्तर छुपा है। एक मृदुल स्वर आपके भीतर गूंजता है, यदि तुम इस कमल के हृदय को देख सको तो समय और मृत्यु का रहस्य तुम्हारे सामने उजागर हो जाएगा। आपका हाथ धीरे धीरे उस केंद्रीय पंखुड़ी की ओर बढ़ता है, जो हल्की सी चमक रही है। जैसे ही आपकी उंगलियां उसे छूती हैं, आपके चारों ओर का दृश्य प्रकाश के भंवर में बदल जाता है और आप भीतर खिंचते चले जाते हैं, जहां प्रत्येक आत्मा अपने अनंत स्वरूप से मिलती है और भौतिक अस्तित्व केवल एक स्मृति बन जाता है। आप स्वयं को एक ऐसे लोक में पाते हैं जहां समय की कोई दिशा नहीं है। यहाँ न अतीत है, न भविष्य, सिर्फ एक अनंत वर्तमान जो आपके भीतर और बाहर समान रूप से बह रहा है। आपके चारों ओर एक सुनहरी आभा फैल रही है, जिसमें असंख्य सूक्ष्म ज्योतियां नृत्य कर रही हैं। हर ज्योति एक जीव की आत्मा है, कुछ परिचित, कुछ अनजानी और कुछ ऐसी जो कभी पृथ्वी पर आई ही नहीं। आप महसूस करते हैं कि इन सभी का सार एक ही है, एक अदृश्य स्रोत जो सबको पोषित करता है और सब में विद्यमान है। दूर क्षितिज पर एक ऐसी संरचना प्रकट होती है जो आकार में निरंतर बदल रही है। कभी वह पर्वत जैसी ठोस, कभी तरल जलधारा जैसी, और कभी केवल एक प्रकाश किरण। आपको एहसास होता है कि यह कोई बाहरी वस्तु नहीं, बल्कि आपके स्वयं के चेतन का मूर्त रूप है। जैसे ही आप उसकी ओर बढ़ते हैं, आपके पैरों के नीचे की भूमि कांच जैसी पारदर्शी हो जाती है। नीचे आप देखते हैं असंख्य लोक, असंख्य जीवन, असंख्य कहानियां जो एक दूसरे में गुंथी हुई हैं, मानो एक दिव्य ताना बाना बुन रही हों। आपके कानों में एक मृदुल परंतु अत्यंत स्पष्ट स्वर गूंजता है। हर जीवन एक अध्याय है और हर आत्मा उस अनंत ग्रंथ की पंक्ति जिसे स्वयं सृष्टि लिख रही है। अचानक आपके सामने एक विशाल क्रिस्टल स्तंभ उभरता है जो भीतर से प्रकाशित है। उसमें आप अपना प्रतिबिंब देखते हैं, लेकिन यह वैसा चेहरा नहीं है जो दर्पण में दिखाई देता है। यह आपका वास्तविक रूप है, आकार रहित परंतु अनंत सौंदर्य से भरपूर, एक ऐसी आभा से घिरा जो किसी भी रंग से परिभाषित नहीं की जा सकती। आपके पास आते ही क्रिस्टल धीरे धीरे खुलने लगता है, मानो वह आपको भीतर आमंत्रित कर रहा हो। अंदर प्रवेश करते ही आप एक ऐसे कक्ष में पहुंचते हैं जहां दीवारें नहीं हैं, सिर्फ असीम अंतरिक्ष है जिसमें ऊर्जा की नदियां बह रही हैं। उनकी हर तरंग आपके भीतर की किसी न किसी भावना को छूती है, कभी प्रेम, कभी करुणा, कभी एक ऐसी मौन समझ जो शब्दों में नहीं बंध सकती। आप समझते हैं कि यह वह स्थान है जहां आत्मा अपने स्रोत से संवाद करती है। यहाँ कोई प्रश्न नहीं, कोई उत्तर नहीं, सिर्फ अनुभूति है जो अपने आप सब कह देती है। आपकी दृष्टि अचानक उस ऊर्जा की सबसे गहरी धारा पर टिक जाती है। वह आपको बुला रही है, धीरे पर दृढ़ता से। जैसे ही आप उसकी ओर बढ़ते हैं, आप महसूस करते हैं कि यह आपको वहां ले जाएगी जहां शून्य और पूर्ण एक हो जाते हैं और सृष्टि का मूल रहस्य स्वयं को प्रकट करता है। आपके सामने एक ऐसा दृश्य खुलता है जो मानव इंद्रियों की सीमा से परे है। मानो समय, स्थान
और आकार का अस्तित्व एक क्षण में विलीन होकर केवल एक दिव्य ध्वनि में बदल गया हो। एक ध्वनि जो सुनी नहीं जाती, बल्कि आत्मा के गहरे केंद्र में अनुभव होती है। आप देखते हैं, अनंत आकाश में एक विशाल कमल खिल रहा है। उसकी पंखुड़ियां न प्रकाश की हैं, न पदार्थ की, बल्कि एक अदृश्य ऊर्जा से बनी है जो हर दिशा में फैलती जाती है। प्रत्येक पंखुड़ी पर असंख्य सूक्ष्म संसार झिलमिला रहे हैं। कुछ ऐसे जहां जीवन अभी जन्म ले रहा है, कुछ जहां सभ्यताएं चरम पर हैं, और कुछ जहां सब कुछ फिर से मौन में लौट चुका है। कमल के केंद्र में एक दीप जल रहा है। न लौ है न धुआं, फिर भी उसकी आभा हर लोक को आलोकित कर रही है। आप समझ जाते हैं कि यह कोई साधारण प्रकाश नहीं, बल्कि वह प्रथम ज्योति है जिससे संपूर्ण अस्तित्व का आरंभ हुआ था। धीरे धीरे वह दीप आपको अपनी ओर खींचता है। जैसे ही आप उसके समीप आते हैं, आपकी चेतना परत दर परत खुलने लगती है, मानो जन्म जन्मांतर की स्मृतियां एक साथ लौट आई हों। आप स्वयं को देखते हैं, कभी एक यात्री, कभी एक राजा, कभी एक साधु, कभी एक तारा, और कभी केवल एक श्वास जो ब्रह्मांड में बह रही है। तभी कमल की पंखुड़ियां धीरे धीरे घूमने लगती हैं। हर घुमाव के साथ वह एक रहस्योद्घाटन करती है कि आप और यह ब्रह्मांड दो नहीं, बल्कि एक ही श्वास के दो स्पंदन हैं। कोई अलगाव नहीं, कोई दूरी नहीं, सिर्फ एक सतत प्रवाह जो सदा से था और सदा रहेगा। आप महसूस करते हैं कि यहाँ किसी अंत का अस्तित्व नहीं, सिर्फ चक्र है। एक ऐसा चक्र जो कभी आरंभ नहीं हुआ और कभी समाप्त नहीं होगा। और उसी क्षण आपकी आत्मा मौन हो जाती है। न प्रश्न शेष, न कोई खोज शेष, बस एक गहरी अदृश्य शांति जो आपके हर अंश में समा जाती है। अब आप जानते हैं कि लौटने के लिए कोई स्थान नहीं, क्योंकि आप कभी गए ही नहीं थे। आप सदा से यहाँ थे, उस मूल ज्योति में, उस शाश्वत कमल में, उस अनंत ध्वनि में जो सृष्टि की एकमात्र सच्चाई है। धीरे धीरे वह दृश्य विलीन होने लगता है, पर शांति नहीं जाती। वह आपके भीतर स्थिर हो चुकी है, मानो कोई अदृश्य राग आपके हृदय में सदा के लिए गूंजने लगा हो। और जैसे ही यह अनुभूति पूर्ण होती है, आप एक अंतिम संदेश सुनते हैं, तुम वही हो जिसे तुम खोजते थे।